बहुत करीब से देखा है मैंने जिगर को। जिगर से मैं तब मिला जब टेलीविजन में बैकग्राउंड म्यूजिक करते थे। जब जिगर आया तभी मुझे ऐसा लगा कि इसका मिजाज ऐसा है कि वो हंसते हंसते काम करता है, पर मुझे कभी उसका दुख नहीं नजर आया, नहीं देख पाया मैं। एक दिन बहुत जब लेट हो गए थे काम करते करते, मैं उसको घर छोड़ने गया, तब जाके मैंने देखा कि क्या क्या तकलीफें सह रहा है ये लड़का, पर हंसते हंसते हमेशा। नॉट ओनली हिम, इसके पापा, इसके चाचा, इसकी फुइया, इसकी बहनें, एक घर में 10 लोग, उसके ऊपर इतनी सारी मुश्किलात आई। He has lost his mother, his father, and now he is the most eldest member of his family. उसके परिवार का सबसे वरिष्ठ और सबसे सक्सेसफुल लड़का है ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा जिगर है, और भगवान करे हर सचिन को एक जिगर मिले। आप लोगों में से जितने लोग यहाँ आए हैं और जितने यहाँ नहीं आ पाए, आप सबका जो स्ट्रगल है शायद उतना ना हो, लेकिन मेरा भी स्ट्रगल एग्जैक्टली आप जैसा रहा है शायद। टू मेक एंड्स मीट, पापा काम करेंगे, इनफ पैसा नहीं होगा, सीखने के लिए पैसा नहीं होगा, क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे सीखना था लेकिन पैसे नहीं थे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती है, आपको रुकावटें आती है, आपको लोग नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको लोग बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते हो, आपको बोलेंगे ये आपके बस की नहीं है। लेकिन अब के बाद, और ये सारे भारत में मैं सब लोग जो टीवी इस मोमेंट पे देखते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ सारी मम्मियों को, सारे पापाओं को, जो भी आपको बोले ना कि आपके पास पैसा नहीं है या आप में वो बात नहीं है तो आपका बेटा कैसे ये बात करेगा, या आप तो ये काम करते हैं आपका बेटा कैसे ये काम करेगा, तो आप उनको देख के बोलना अगर जिगर हो सकता है तो मेरा बेटा भी हो सकता है। इस परफॉर्मेंस के लिए ना वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसका जिगर छल्ली हुआ है, जो चुप बैठा है ना, वो बोले इसके बारे में। देखो, इसने परफॉर्म तो बड़ा ही अच्छा किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी आवाज़ बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की लगी एक्चुअली। Honestly, you have a very big voice. You are a performer. Your performance overpowered the feel. You started so well, पर जब बीट आई ना, मुझे लगा आप खो गए कि अब तो मैं दिखा दूंगा मैं क्या हूं। That's wrong. I want to see you perform better. Use that big voice with a lot of more feel. मैं कहूँगा सचिन भाई एंड गुरु भाई कि मैं सीरियसली ना, मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस। मुझे सॉरी जिगर भाई, मतलब ऐसा कहना नहीं है, बट बिकॉज ही इज़ द कंपोजर, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस सॉन्ग, बट मेरे हिसाब से भाई मतलब फोड़ दिया था ये वाला। क्योंकि जब परफॉर्म करता है ना इंसान, तो अगर उसने किसी को कनेक्ट किया ना इधर 1-on-1, तो वही बहुत है। एंड प्लीज़ मेरी भी ये गुजारिश है कि इसको अगले राउंड में ज़रूर रखना चाहिए। और सर आंखों पे, सर आंखों पे। मैं ये कह रहा हूँ, अब आपके इस परफॉर्मेंस के बाद वो गुजराती में आप क्या बोलते हैं, वो तो बोलना ही पड़ेगा। तोड़ेश फोड़ेश भुक्का बोलेश दे दे ताक दे दे ताक दे दे ताक। खूटा समझते हो? खूटा क्या होता है जिससे बांधा जाता है? बांधा जाता है गायों को खूटा। तो ऐसा लगा मुझे कि तुमने खूटा ठोक दिया। ये बात। थैंक यू भैया, थैंक यू। इस परफॉर्मेंस के लिए ना वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसका जिगर छल्ली हुआ है, जो चुप बैठा है ना, वो बोले इसके बारे में। देखो, इसने परफॉर्म तो बड़ा ही अच्छा किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी आवाज़ बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की लगी एक्चुअली। Honestly, you have a very big voice. You are a performer. Your performance overpowered the feel.
यू स्टार्टेड सो वेल, पर जब बीट आई ना मुझे लगा आप खो गए कि अब तो मैं दिखा दूंगा मैं क्या हूं. दैट्स रॉन्ग. I want to see you perform better. Use that big voice with a lot of more feel. मैं कहूँगा सचिन भाई एंड गुरु भाई कि मैं सीरियसली ना, मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस. मुझे सॉरी जिगर भाई, मतलब ऐसा कहना नहीं है, बट बिकॉज ही इज़ द कंपोजर, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस सॉन्ग. बट मेरे हिसाब से भाई मतलब फोड़ दिया था ये वाला. क्योंकि जब परफॉर्म करता है ना इंसान, तो अगर उसने किसी को कनेक्ट किया ना इधर 1-on-1, तो वही बहुत है. एंड प्लीज़ मेरी भी ये गुजारिश है कि इसको अगले राउंड में ज़रूर रखना चाहिए. और सर आंखों पे, सर आंखों पे. देखो आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बेहतरीन है और इतनी ज़्यादा चीज़ें बातें करने को है हमारे पास कि कोई रुक ही नहीं रहा आपके बारे में बोलने के लिए. बट मैं चाहता हूँ आपकी मम्मी जो इतने आज सज धज के टॉप होके आए हैं, मम्मी जी आप बताओ. गाने में तो जैसे इसका है शरीर, इसके दोस्त इसको भीम बोलते हैं और आवाज भी इसकी भीम जैसी ही है. ये अगर यहाँ पे आप लोग के साथ, आप लोग के संरक्षण में रहा, तो जो कुछ कमियां हैं इसके अंदर वो सुधर जाए तो अच्छा है. ये डिसिप्लिन में नहीं रहता है. बिल्कुल. डिसिप्लिन क्या नहीं है इसमें? डिसिप्लिन कौन से डिसिप्लिन की बात कर? ये उठ जाएंगे, अपने वॉकिंग के लिए जाएंगे, इसको भी उठाएंगे, उठाते रहेंगे, ये नहीं उठेगा. आंटी आप तो मेरी मम्मी की तरह इसकी पोल खोल रही हैं यार नहीं, बोल इधर. नहीं है, ये सच बोल रही हूँ. आंटी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ. इस सारे गामा प के मंच पे मैं और तू प्रॉमिस लेते हैं कि हम दोनों यहाँ से वजन घटा के फिट होके जाएंगे. क्या बोलता है? लेट्स गो फॉर इट. अरे सर, मैं धन्य हो जाऊंगी. वजन की बात आप बोल रहे हैं. ये 3 साल से हर बार मेरे से पैसे लेता है, जिम में जमा करता है और सच में ट्रेनर भी रखता है. आंटी मुझे पता है उन पैसों को क्या रहा है, वो अपने गर्लफ्रेंड को जाके टेडी बियर देता है. मैं नहीं मान सकती टेडी बियर देता है. हाँ. उतना तो मैं खर्चा ही नहीं देती उसको कि टेडी बियर किसी को दे. दूसरी बात, हाँ लड़कियां बहुत तो इसकी दोस्त हैं. अरे वो तो पहले ही पकड़ लिया था नहीं कन्हैया जी. अच्छा आपका ये मतलब है कि फिट हो जाए और अच्छी लड़की आ जाए, और ऐसे कौन शादी करेगा इससे? और ये मेरा टेंशन है. ये आपके सामने मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ. मैंने तो इनकी आवाज से प्यार करके शादी कर ली. इसका भी वैसी किस्मत बन जाए, कोई मिल जाए इसको, मैं धन्य हो जाऊंगी. आंटी फिर इनको सेलेक्ट कर ले हम. मैं तो चाहूंगी. आप चाहोगे? मैं तो क्योंकि वो इस लायक है. लो आंटी आपकी बात मान ली हमने. जी धन्यवाद.